इस ब्रह्मांड में इससे बढ़ के है ही नहीं कुछ, और बड़ा सरल किया है। जो ऋषि मुनि बड़ी बड़ी तपस्या करते थे वर्षों की, बड़ी बड़ी, उस तपस्या को भगवान ब्रह्मा ने, शिव ने, नारायण ने, माँ दुर्गा ने इसमें समेट दिया। वो निकाले हैं। बैठ जाए, खड़े ना हो। अब आप सोच सकते हो कि 60,000 जन्मों का फल इस पाठ से मिल जाता है। 60,000 गंगा स्नान का फल मिल जाता है। ये भगवान ब्रह्मा के वचन है ब्रह्म पुराण में। आप अपना चलने दो, बाइक तेज कर दो। चरण जीव मदरा। जो पहले पाठ ले चुके हैं वो दोबारा न लें। जो पहले श्री दुर्गा सप्तशती का निष्कीलन पाठ, दिव्य बीज मंत्र जो कि पंचकुला में दिए गए थे जुलाई में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, उसके बाद आपने अगर ले लिए हैं तो दोबारा ना लें। जो ब्रह्मांड रत्न ले चुके हैं, बस एक बार ही बोल रहे, ये भजन कार्य है, एक शब्द बोल रहे बस, आधे मिनट का। कोई चीज मैसेज दो तो आधे मिनट से ज्यादा नहीं बोलना। चरण जीव मादक मदिरा। ये जो राग है, ये राग इस समय का राग है। ये मालकोश राग है। भगवान शिव इसी में रहते थे, इस राग में। भगवान श्री कृष्ण का राग है ये प्यारा, ब्रह्मा विष्णु महेश। जिसमें छल के पैमाना। नींद नहीं आती तो नींद आ जाती है ऐसी। जिसमें नशे छूट जाते हैं। छल के ऐसे ऐसे रोग है जिसका इलाज ही नहीं है। ये अगर रिकॉर्डिंग हो जाए तो इसको सुनते रहना, रात को सो के लगा देना, चलती रहेगी, सुबह उठ जाएगी, इतनी अच्छी नींद आएगी, बीमारी कट जाएगी। चरण जी बच्चे पढ़ने लग जाएंगे इससे। मादक मदिरा जिसमें छल के पैमाना। ऐसे बेमतलब बैठे हैं। जिसमें छल के जिसमें छल के तो हिले ना अपने स्थान से, बस इसको बैठे रहे। ये 5-10 मिनट में आपके पास आ जाएगी। जिस ऐसे बैठ जाए, ऐसे हिले बैठे हैं, कोई काम दाम नहीं है, और इस राग में खो जाओ। जिसमें छल के पैमाना। जिसमें छल के पैमाना। जिसमें छल के पैमाना। पैखाने का मतलब है शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश, परमात्मा। पैमाने का मतलब है ये बीज मंत्र, परमात्मा का नाम। दीवाने का मतलब है भगत, पीने वाले। श्राप का मतलब है सारे बीज मंत्रों की ताकत, शक्ति। जिसमें छल के जिसमें छल के पैमाना। बीज मंत्रों की ताकत वही तो हटाती है। खाली पैमाने का मतलब है शरीर, मदिरा का मतलब है हमारी आत्मा, जिसमें छल वो के खत्म हो गई, मर गई। पैमाना। जिसमें छल के पैमाना। कोई खड़ा रहो, बैठ जाए, जिसमें छल के पैमाना। जिसमें उठे भी ना, जाए भी ना, 5-10 मिनट। जिसमें छल इसके साथ साथ मैं पाठ भी कर रहा हूँ, जो शब्द के साथ आपका पाठ बनेगा। कोई भी अपने स्थान से उठे, जाए वहां बैठ जाए 5 मिनट के लिए। मदिरा जिसमें छल के अलग अलग रात का राग होता है। सुबह का अलग राग है, दोपहर का अलग राग है। चरण जीव हो प्रेरक जिसने। शिव भगवान इस राग को एक युग तक सुनते रहते, एक युग तक एक राग को। चरण जीव हो सारे राग भगवान शिव ने निकाले, नृत्य राग, मुझे बनाया। मुझे सुनते सुनते आपको इतना नशा आ जाएगा कि फिर आपको लगेगा कि श्राप तो नशा कुछ भी नहीं, और सारी विद्या आपके अंदर। मुझे बनाया दीवाना। दीवाना मतलब मुझे जैसे भांग पी ली,
गुरु ग्रंथ साहब पूरा राग है। मुझे बनाया दीवाना, मुझे बनाया दीवाना, मुझे बनाया ये अंदर की ग्रंथों को खोल देता है। बनाया दीवाना, मुझे बनाया दीवाना, मुझे ये भक्ति दे दी, दीवाना, कृपा कर दी। दीवाना, मुझे बनाया दीवाना। भगवान तो मुझको चरण जीव हो, चिरंजीव हो, साक्षी मेरा, ये शिव ब्रह्मा विष्णु महेश चरण जीव गुरु हो, सदा ही रहिए। दुर्गा चिरंजीव हो साकी मेरा, चिरंजीव हो साकी मेरा, मुझको मैं देने वाला, देने ये वाला, बीज मंत्र देने वाला, श्राप नशा देने वाला ये चिरंजीव भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु महेश साकी मेरा, इसने हमें पार कृपा करके देके बड़ी कृपा की है। और मुझे बस पाठ करा, इसलिए नहीं होता, मांगते नहीं, बाकी सब मांगेंगे, पाठ नहीं मांगेंगे, इसलिए होता नहीं। मांगेंगे तभी तो मिलेगा ना। जो मांगते हैं, स्त्री मांगते हैं, पुरुष मांगते हैं, धन मांगते हैं। एक बार पाठ मांगो, प्रभु मुझे पाठ दे दो, तो सारी चीजें उसके साथ आ जाएगी। प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति से चीजें मांगते हैं, बोलो राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर तू ही आ जा मेरे पास, बस सब आ गया। दुर्योधन मांगता रहता था, ये दे वो दे। अर्जुन कहता है मुझे तू ही दे दे, तू ही आ जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलो तेरा नाम, तेरा पाठ, तेरा बीज मंत्र ये मैं करूं। भीख मांगो, रो रो के मांगो। जैसे आप रो रो के कोई पति मांगते हो, पत्नी मांगते हो, मकान मांगते हो, घर मांगते हो, रो रो के मांगो, मुझे बीज मंत्र दो, इसका मुझे पाठ की शक्ति दो, कृपा दो। सारा संसार ऐसे दौड़ेगा आपको। पति पति पत्नी बच्चे कोई सुख नहीं होगा। जैसे ये करोगे सब चीजें आ जाएगी, वो भी सुखी हो जाएंगे। घर मांगोगे सिर्फ तो केवल घर मिलेगा, घर में सुख हो जाएगा। इसमें घर के साथ सुख आएगा, मजा आएगा। ये कभी कभी मिलता है। इसलिए मैं अकेला सुनता हूँ। इसे जब आपने सबको भगा दिया था, फिर मैं अकेला रात को 3-4 बजे तक, कोई भी नहीं था। दिया मुझको क्या बतलाए, क्या बतलाए, इसको सभी गा नहीं सकते। दीवाना। रेडियो में भी नहीं सुना होगा, कभी आते ही नहीं। हृदय से निकलता है, जिसका परमात्मा से लय लगी हो। जागरण वालों में नहीं सुनते, टीवी में नहीं आता ये। कहेंगे ये क्या कर रहा है, कोई खड़ा ना रहे, सभी बैठ जाए, जाए वहीं बैठ जाए, बस आ गया अब आपके पास। खाली हाथ कोई भी ना ले, जिसने ले लिया वो ना ले, लेकिन नमस्कार जरूर करें। और प्यार दिया है तुमने, इतना प्यार प्रभु ने दिया है। आंखें ठीक है, पैर ठीक है, कितना आदमी बन गए। कितना कभी वहां जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, लोग तरसते हैं मेरी बस आंख आ जाए, मेरी गला ठीक हो जाए, मेरी कमर ठीक हो जाए। उसके लिए रोटी अरबों रुपए, हार्ट ठीक हो जाए, टीबी होगी, कैंसर हो गया। जिन्हें कुछ नहीं हुआ वो तो धन्यवाद कर ले। कितना प्यार दिया भी हमें, वो पाठ दे दिया, क्या बतला, वो सरल, और जिसमें भगवान गारंटी ले रहे हैं। क्या बतलाए दीवाना। मैंने 27 साल तपस्या की है, फिर ये मिले जो आपको 27 घंटे भी नहीं लगाए, जो आज दूंगा। बस पाठ में छोड़ो, दीवाना
प्यार दिया है तुमने, कितना प्यार दिया है तुमने। रोते हर आदमी उदास, इस शहर में हर शख्स परेशान सा, ऐसी इतना दिया वो शुक्र नहीं है, संतोष नहीं है। दीवाना कितना प्यार दिया है। संतोष करने वाले में संतोष आ ही जाएगा, अपने आप ही चले जाएगा, परमात्मा खुश हो जाएगा कि एक बंदा तो है किसी ने कहा जो मेरे में छोड़ दिया किसी ने। एक रात ही दे दो ये परमात्मा को, शेष न रहता कुछ भी पीना, कुछ बाकी नहीं रहेगा, शेष आपको कुछ रहेगा नहीं, शेष न रहता, शीशा रहेगी नहीं, पूरी हो जाए। न रहता कुछ भी पीना, अगर पिया हो पैमाना। अगर ये पैमाना बीज मंत्र का पाठ कर लोगे तो कुछ बाकी मांगना ही नहीं पड़ेगा, अगर पिया हो पैमाना, वरना भटकते रहोगे। पिया हो पैमाना, प्रेमी प्रेमिका के पास भीख मांगेगी, प्रेमी प्रेमिका से भीख मांगेगा, दो भिखारी खुशी नहीं होंगे। ये राजा है, भिखारियों को राजा बना देता है पाठ। शेष न रहे मांगने नहीं, कुछ मांगना नहीं पड़ता। कुछ भी पीना, शेष न, भगवान शिव कह रहा है कुछ रहेगा ही नहीं। शेष न, शेष न रहता, शेष न रहता, शेष न रहता, बाकी कुछ रहेगा ही नहीं। शेष न रहता कुछ भी पीना, अगर पिया हो पैमाना। शेष न रहता कुछ भी पीना। मैं 3 साल इस राग को सुनता अगर रहा पिया हो और 3 साल के बाद शिवरात्रि के दिन भगवान शिव प्रकट हो गए सुनने से। अगर पिया मांग वर्मा जी बैठे थे, पैमाना। मांगे ही नहीं। यही उस दिन से ये चालू हुआ, बीज मंत्र दे रहा उस दिन से चालू हुआ कहने को अब था, आ गया था, यही बात, लेकिन बांटना कौन समझेगा। यही बात है कहने को अब, और कहूँ क्या, और क्या कहे शिवजी भगवान, और क्या कहे। एक ही बात बोल दी, पाठ क्यों नहीं करते, मांगो मुझे पाठ दे, किस्मत बदल जाएगी। ग्रह में नहीं लिखा, लिख देगा। यही बात है कहने को। अब और क्या कहे, भगवान शिव क्या कहे, चुप हो गए। तो क्यों नहीं करते, आगे बोलो प्रभु कृपा कर, बस तू मुझे पाठ दे, मांगने पर देगा। जिसे कहते हैं खटखटाओगे तो मिलेगा, मांगोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तो मिलेगा, मांगोगे तो वो भी ले लिया जाएगा जो आपके पास है। अगर मांगा गुरु से तो शिव अपनी मर्जी से आपको नहीं देगा, नहीं मांगोगे तो शिव आप भी अपने आप को दे देगा। केवल राम से हनुमान ने नहीं मांगा, बाकी सब ने मांगा, चाहा दिल से चाह, हनुमान ने दिल से चाहा ही नहीं। अब कहता राम को मैं बोलूं, शर्म आ गई, कहता राम को बोलूं, और उसके भाई थे, संबंधी थे हनुमान जी के। हनुमान अंक पढ़ा गीता प्रेस को, उसमें उनके भाइयों के नाम लिखे, और सदा जब तक पृथ्वी चंद्रमा है वो अमर रहेगा। जितने मर्जी रूप धार रहे, जितने मर्जी अरबों, हनुमान अरबों बन के आपके पास आ जाएंगे, खरबों। ये नाम मांगने से ये मिलता है, नाम मांगने से राम आ गया। ईद ईद आज है, ईद आज है, आज ईद है, लाओ साखी गुरु मुझे दे दे, लाओ मांग रहे ला ला दे।
कि प्रभु मुझे दे, हे गुरु मुझे दे। रो रहा है पपिया जैसे, पानी के लिए रो रहा है, ऐसे रो रहा है, मुझे नाम दे तेरा बीज मंत्र दे। आज ईद है, आज दिवाली है, बस यही मांग रहा है। भर दो भर दो भर दो मेरा पैमाना, मेरे अंदर भर दो नाम, ये पाठ भर दो, बस फिर सारा दुनिया आपकी है। भर दो फिर मांगना कहीं नहीं पड़ेगा, शेष कुछ नहीं बचेगा कि आपको मांगना पड़े पति से, पत्नी से, पिता से, पुत्र से। मांगना नहीं पड़ेगा किसी से भी, ये गारंटी है भगवान शिव की। आज है लाओ साकी भर दो मेरा, कभी किसी ग्रंथ में नहीं कहा शिव भगवान ने, शिव है ही नहीं कहीं भी। भर दो भर दो भर दो भर दो भर भर दो दे दो, और बीज मंत्र मेरे अंदर भर दो, मैं पाठ करता रहूं। प्रेमिका को याद करते हो, प्रेमी को करते हो, घर मकान पैसा बिजनेस ये आते ही सारा कुछ पीछे दौड़ाएगा। ईद आज है लाओ साके, ईद मेरे अंदर भर दो, आज मन में तन में लाओ बीज मंत्र दे दो, पाठ दे दो। भर दो मेरा पैमाना, रो के मांग रहे हैं, आदि शंकराचार्य रो के मांग रहे हैं, भर दो मेरा नाना मुझे यश मत दो, धन मत दो, भर दो मेरा मुक्ति मत दो, नहीं मुक्ति मत दो, मुझे तेरा नाम दे दे, नशा दे दे, पैमाना दे दे, बीज मंत्र दे दे। और मरते उठते मृडानी रुद्रानी शिव शिव भवानी की जपता, बस यही दे दो, बाकी फिर कुछ नहीं रहेगा। अथाह धन संपत्ति काम भोग वासना स्त्री जन्नत भर दो भर ऐसे आपके चरणों में लुटा रहेगा। भर दो खा लेना, भर दो मेरे अंदर, भर मेरे प्राण प्राण में भर दो। ऐसे रो के मांगा किसी ने मांगे ही नहीं। ईद आज है लाओ साकी, ईद आज है लाओ साकी, भर दो मेरा पैमाना, मेरे तन को भर दो। भर दो कोई बीज मंत्र वाला बोले ना, मन में बोल रहा है, प्यार से बांट रहा है, धीरे धीरे, खाली हाथ कोई लेना, दोनों हाथों से ले, धीरे धीरे बांटो। बांटने वाले बहुत प्रेम से बांटो, बहुत प्रेम से। ईद आज है लाओ साकी, तूफान की तरह ना बांटो, भर दो हवा की तरह। मेरा पैमाना, भर दो मेरा पैमाना, दे दो जो भी मांगे, 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 दे दो दे दो दे दो दे दो जो भी मांगे, दे दो जो भी मांगे, दे दो जो भी। पार्वती माँ कह रही है शिव जी भगवान से कि जो भी मांगते हैं शिव दे दो, दयालु है, दे दो बीज मंत्र, इन्हें बीज मंत्र का पाठ दे दो, बाकी तो सब इनके पीछे चलेगा। उनको ये नजराना दे दो, ये दिवाली का, ईद का, होली का, नजराना, बस ये दे दो, नजराना, बाकी सब दुनिया चलेगी इसके साथ। नजराना दे दो दे दो दे दो। जिनको मिल गया वो बैठ गए, अभी पासवर्ड लेके फिर उठ के जाना है। इसके बाद मैं अभी दे रहा हूँ। जो भी मांगे, भगवान बजरंग बली का दूत है जो पहले कभी नहीं दिया, आज ही दे रहा हूँ। जो भी मांगे तुम उनको ये नजराना, पी कर मात पैमाना।
कर्मादक पैमाना। थोड़ी सी इस मदिरा से होगा क्या मेरा साकी। थोड़ी सी मदिरा से थोड़ी सी मदिरा से मदिरा, थोड़ी सी मदिरा से क्या होगा मेरा साकी। थोड़े से कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी मदिरा से होगा क्या मेरा साकी। कहते थोड़ी सी नहीं, 1-2 घंटे नहीं पाठ दो। श्वास श्वास सिमरे गोविंद। थोड़ी सी इस मदिरा से होगा क्या मेरा साकी। होगा क्या थोड़े से पाठ से मेरा क्या होगा? साकी। पूरा दे दो, जब तक मैं जीऊं तेरा नाम जपता रहे। श्वास भी उसके साथ चलता रहे। मुझको आपको तो वो जो श्वास चलता रहता है, वो 1 घंटा सुबह शाम करने से मुझको तब फिर दे दो सारा, सारा दे दो। जो तू आप मेरे में समा जा। जो भी सारा है मेरे अंदर डाल दो। कर्मादक पैमाना, कर्मादक पैमाना, कर्मादक पैमाना, कर्मादक पैमाना, कर्मादक पैमाना, कर्मादक पैमाना। जिसको मिल गया हाथ खड़ा करे। के ही द्वारा अभी थोड़े बांट रहे हैं, साथी के ही द्वारा बस 2-4 मिनट में सबको मिलने वाले हैं, फिर मैं ये दे रहा हूँ। साथी के ही द्वारा स्वयं ईश्वर, साकी गुरु के द्वारा खुद परमात्मा बांट रहा है। द्वारा ईश्वर स्वयं बांटता, खुद स्वयं खुद बांट रहा है परमात्मा। साकी के ही द्वारा, साकी के ही द्वारा ईश्वर स्वयं बांटता, आप बांट रहे हैं। आप दे रहे हैं, गुरु के द्वारा परमात्मा आप दे रहे हैं। आपको कोई और नहीं दे रहा, देवी देवता नहीं दे रहे, स्वयं परमात्मा आप दे रहे हैं। साकी के ही द्वारा ईश्वर स्वयं बांटता पैमाना। स्वयं खुद आप स्वयं बांटता पैमाना। आप हाथ करके दे रहे हैं। साकी के द्वारा ईश्वर स्वयं बांटता पैमाना। साकी के इन उपकारों को भूले कैसे, साकी के गुरु के उपकारों को कैसे भूले लेने वाला। कोई क्या चीज दे, क्या है इसके बदले में देने की, गुरु को क्या दे।
भूले कैसे दीवाना, शिव को क्या दें, भूले कैसे दुर्गा माँ को क्या दें हम दीवाना, इसके बदले, भूले इस पाठ के कैसे बदले क्या दें? दीवाना, भूले कैसे दीवाना, भूले कैसे ये दीवाना, बहुत बड़ा एहसान है, उपकार भूले है। कैसे दीवाना, हम छोटे से एहसान करते हैं, उसका नाम जपते कैसे रहते हैं, दीवाना। मेरे को घर दे दिया, मकान दे दिया, शादी होगी, बच्चा हो गया। अरे बीज मतलब परमात्मा दे रहे, अपने आप को परमात्मा दे रहे। साकी के ही द्वारा ईश्वर स्वयं बांटता पैमाना, साकी के इन उपकारों को, साकी के इन उपकारों को सुबह अगर ऐसा प्रभु कृपा करे, सूरज जब उगता है उस समय तक अगर ये सुनने लगो, आधे तो सो जाएंगे, और फिर आपको जिंदगी भर बीज मंत्र कोई पाठ करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा आपके अंदर घुस जाएगा। अगर ऐसा कभी हुआ, आज तो अभी जल्दी देना है, अगर ऐसा हुआ, आप चाहे सो जाओ चाहे जो मर्जी करो, वो चला जाएगा अंदर। साकी के ही द्वारा ईश्वर जल्दी बांट दो, 2-4 मिनट में आप जल्दी दे रहे सबको। मैं स्वयं वाटिता पैमाना, स्वयं वाटिता पैमाना, साकी के इस उपकारों, इसका उपकार नहीं दे सकते भगवान शिव का, दुर्गा का, ब्रह्मा साकी का, के इन उपकारों गुरु को का दे ही नहीं कैसे सकते, कोई दुनिया की भूले चीज नहीं दे सकते। दीवाना, कैसे भूले दीवाना, कैसे भूले दीवाना, जन्मों जन्मों का काट दिया, 84 लाख काट दिए इसे। फिर जानवर कुत्ता बिल्ली नहीं बनना पड़ेगा, उसके बदले में क्या दे कहो सकते हैं? करे अभिलाषा किस, बच्चे ने MBBS कर ली, MD कर ली, उसके लिए उसका एहसान नहीं भूलते, लेकिन नाम लिस्ट घूमते रहते हैं, इतने परसेंट मार्क्स आ गए, ये मेरा बेटा ये बन गया, कहो 20-25 साल में आ जाता है, कहो सब उड़ गया। कहो करे अभिलाषा किसकी, अब किसकी विलासा करें इसके बाद, कहो आज छोड़ मदिरा ले इस मदिरा को छोड़ के, इस बीज मंत्रों को छोड़कर, इस गुरु को छोड़कर, इस गुरुद्वारे को, मंदिर को छोड़कर किसकी कामना करे, क्या है? कहो करे अभिलाषा किसकी, कहो करे अभिलाषा की, क्या मांगे, अब क्या रह गया? किसकी, ऐसे रो रो के मांगे, ऐसे रो रो के मांगा है, इसलिए मांगा है ऐसे रो के। किसकी, मैं रो के मांगा था, रात को निकल गया 12 बजे एक संत के पास, कहता 12 बजे, मैं कहा मुझे दो, कहता कहो कल ला लो, करे अभिलाषा फिर मांगता, किसकी, कहता कल ला लो। कहो करे अभिलाषा किसकी, कहो करे अभिलाषा किसकी, कहो करे अभिलाषा किसकी, कहो करे अभिलाषा किसकी, आज छोड़ मदिराले को, आज छोड़ मदिराले को, आज छोड़ मदिराले को, जिसको मिल गए वो हाथ खड़ा करे, मिल गए रख दो नीचे, जिसको नहीं मिले वो हाथ खड़ा करे, बस 2 मिनट क्या ही है, थोड़े से 2-4 है कि पढ़ दो। अभिलाषा किसकी, आज छोड़ मदिराले को, आज छोड़ मदिराले को, आज छोड़ मदिराले को, आज छोड़ मदिराले को। अभी आपको, अभी ये भजन चलते रहने दो, इसको ये चलते रहेंगे, सुनते रहो साथ साथ। सखी तुम्ही बतला, जिसने मूर्ति ले ली है, अभी 2 मिनट पूजा करानी है, ये आपको बताना है। जिसने गणपति लक्ष्मी की या दुर्गा की या भगवान बजरंगबली की ले ली है, वो हाथ खड़ा करे। सखे तुम्ही धन्यवाद।
जिसने नहीं ली वो हाथ खड़ा करे। ऐसा कोई भी चेक ले लो, नहीं ली। और कहाँ है मैं खाना। और ये तो बड़ा अद्भुत था आज। छोटी सी एक कोई भी एक ले लेते, फिर उसका पूजा, उसका विधान क्या है, दोबारा करो जिसने ले लिया, जिनके पास है, कोई भी है प्रतिभा विवर्तन, कोई भी। सके तुम ही बतलाओ ऐसा और कहाँ है मैं खाना। बाल कहते हैं और कहीं नहीं है ऐसा, कोई नहीं है। मैं खाना और कहाँ कौन है जो मैं खाना। तन मन धन भी ठीक करे, मुक्ति भी दे, और कोई किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा कहीं है? शिव के अलावा, ब्रह्मा के अलावा, दुर्गा के अलावा कोई दयालु नहीं है, नारायण के अलावा, कृष्ण के अलावा, गुरु के अलावा। सके तुम ही बतलाओ, सके तुम ही बतलाओ ऐसा अभी और कहाँ है मैं जिसके पास थाली भी है, अभी मूर्ति भी है, वो हाथ खड़ा करे। खाना और कहाँ है खाली मूर्ति है, वो हाथ खड़ा करे, सिर्फ और वो कर ले। कहाँ है मैं खाना। और जिसके पास दीपक भी है, वो हाथ खड़ा करे, दीपक है। पीकर ये जो कल बताया था कि दीपक में इतनी इतनी चीजों से अगर कोई ये दीपक बना ले, अरुण जी ने कल सुनाया था ना पढ़ के सारा, ये पूरी रात क्यों जागते हैं, आपके लिए, किस लिए? आप अपना गाते रहे, धीरे धीरे अपना गाते रहे। और कितने भाई बहनों ने प्रेम से बनाया, कितने ब्राह्मणों ने पाठ किया, कैसे अनायास 1-2 दिन में। ट्राई तो मैं कर रहा हूं कि आपका ये दिन हो जाए, ऐसा ट्राई करो, सूरज निकल जाए, फिर आपको पाठ की जरूरत नहीं है। ये भगवान शिव, भगवान राम कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से। मिल जाता है दिए में पीकर गेहूं, मादक पैमान। उड़द, मूंग की दाल, कस्तूरी, केसर, इलायची, लौंग, कपूर, हरिधारा, ये मिला के आटे बन जाएगा, उसको थोड़ा पानी डाल के दीपक बनाना है, दीपक बन जाएगा आटे का जैसे बनाते हैं, फिर उससे पूजा करनी है। वो इसलिए वो दीपक भी रख ली है। जिसने ले लिया दीपक हाथ खड़ा करे, दीपक ले लिया। आपने लिया है? दीपक क्यों नहीं लिया? उन्होंने सभी सेवादारों ने लेना था। रख लिया गुरुदेव, सेवादारों के लिए रख दिया। अच्छा, बिलाड़ी खत्म हो गया, वो और आ गया होगा, अब जाते ले लेना। मूर्ति भी फिर दोबारा फिर मंगा ली है, जिसको नहीं मिली वो जाते जाते ले लेना, बड़ी अद्भुत है। फिर दोबारा, और जिसने पहले ले ली है वो ना ले, उनको गुरु ने ले ली है। लक्ष्मी गणेश की जरूर ले लेना, जिसने पहले और ले ली है। कई भाई मैंने 10 स्टॉक रख रहे हैं, ये इतने ना रखे, मतलब केवल 2-4 से ज्यादा ना ले। कई ऐसे इकट्ठे करके रख रहे, वो ऐसे इकट्ठे ना करे। मिल जाता है मुझको पीकर मादक पैमाना, पीकर मादक पैमाना, पीकर मादक पैमाना, पीकर मादक पैमाना। सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ मिल जाता लिखो। है, मिल जाता है। ओम, राग भी सुनते रहो, ये भी सुनते रहो। गंग, हरंग, हरंग, हंगनी, हरंग, हरिंग, हुरुंग, फट स्वाहा। फिर बोल रहा है, पहले ये लिख लो, फिर इसके बाद में बोला है हसफर, हसफर, बड़ा पावरफुल है हसफर। फिर लिख ले
ओम गंग। इसलिए सूक्ष्म जो चीजें है ना, वो रागों को समझोगे तो बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी बड़ी। इसलिए गहरी राग गाने वाले, कभी आप भीमसेन जोशी, कभी रविशंकर की सितार सुनो, कभी मल्लिकार्जुन मंसूर की कभी सुनो, किसी ने नाम नहीं सुना होगा शायद, उसकी राग सुनो कभी, तो बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी सुनते सुनते। फिर आप इनके अर्थ समझेंगे। ओम गंग हरिंग हरिंग हुंग हरुंग, हुंगनी हरुंग, फट स्वाहा। ये 9 बार बोल के फिर हसफर, हसफर वर्मा जी बोले। ओम अगर गंग। आपने सारों ने ली होती है ना, क्योंकि कुछ रह गया, ये एक बार ही दिया जाता है, सारों ने ली होती ना, तो इसमें 3-4 शब्द और है। कोई आपको पाठ की जरूरत ही नहीं है, खाली ये अपने में पर्याप्त था। कुछ भी ना माला, ना चंदन, ना लुबान, ना आसन, कुछ नहीं, सिर्फ आपने एक माला ये फेरनी थी बस। और वो इसलिए क्योंकि एक बार ही देने का विधान है, दोबारा नहीं देना। ये मेरे साथ बोलेंगे। ओम गंग हरिंग, फिर हरिंग, दोबारा सुनो। ओम गंग हरंग हरिंग हरुंग, फट स्वाहा, फिर हसफर। अब ये पूजा करके आपने एक बार कर ली थी बस। फिर दिन में 9 बार ये पाठ, 9 बार बोलना था बस। आपकी बीज मंत्र पाठ फूट सब बस, फिर जरूरत नहीं थी। इसलिए गुरु बताता नहीं, गोपनीय रखता है, इसलिए बढ़ाता है भी। कोई आ रहा है, भाग तो नहीं रहा, कोई जा रहा है। बड़ी तपस्या रहते हैं जिनको मिला है, उनको आंधी तूफान बरसातों में भी ये नहीं मिलता। ये कहाँ जा रही है बहने? जो सेवादार बहने हैं वो सेवा करती रहे, उनको जो सेवा करती है उसमें एक ही बात करना कि वो अकड़े ना, रोब ना जाने किसी पे बस। ये कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है बेटे? बीज मंत्र का क्या करना है? इधर आओ। हाँ बेटे, सारे क्रिया एक ही आ जाओ बस। बांट कर अपने स्थान पे बैठे जा रहे हो, सभी खड़े हो जाओ। बोलो गंग श्रींग एंग प्रांग। आप बैठो, धीरे धीरे जाओ। अब जाओ अपने स्थान पे। स्लो स्लो जाओ, पता न लगे कि आप चल रहे हो, ऐसे धीरे धीरे, जैसे कोई चल ही नहीं रहा, जैसे चींटी चल रही है। ये संगीत वहां ले जाते हैं, भाग रहा है हर आदमी, भाग। कभी जाओ बॉम्बे, कलकत्ता, इंग्लैंड, अमेरिका, भाग भाग रहा है। कार पहले 80, अब 100, अब 300 किलोमीटर में भी कहता है कम है। 500 किलोमीटर की ट्रेन चलने लगी, कहता है वो भी कम है। अब हवाई जहाज की भी स्पीड कम है। 2000 किलोमीटर कितनी चलती है, वो भी कम है। 2000 किलोमीटर तो चलता होगा घंटे में हवाई जहाज। हाँ, 850 कम है अभी। रमन अभी कम है ना स्पीड। कितना धीरे चलता है 1 घंटे में? हाँ? कितना धीरे चलता है देखो। मतलब 1 घंटे में 800 किलोमीटर चलता है, जिसके लिए हमें महीने लग जाते थे बंबई जाने के लिए, वो 2 घंटे में पहुंचता है। कितना धीरे चलता है ये, कितनी स्पीड लो है इसकी, नहीं? ये करे आगे।
एकदम भागा जा रहा है। कभी ऐसे बैठ जा करो, कभी ऐसे बैठ जा करो, आपको पता नहीं जो आप ऐसे नॉर्मल बैठे हो ये क्या हो रहा है, आपको इसका पता नहीं है। जो ऐसे बैठे हो किसी से बात नहीं कर रहे, ऐसी वेले बैठे, ऐसी बेमतलबी, कोई तप नहीं साधना नहीं। ये जो आज आप बैठे हो ना, आपको पता ही नहीं है कि आपका कितना बड़ा योग हो गया, आपको पता ही नहीं है। अभी ऐसे ऐसे लोग अनुभव सुनाएंगे बैठे बैठे, और बताया ही नहीं आपको, खाली ये बोला था जिसको नींद है ये सो जाओ, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि जाग रही है, सो जाओ जैसे मर्जी, जो सोने चाहिए सो जाओ जी। मैं चाहता हूँ सूरज निकल जाए, फिर आपको ये बीज मंत्र भी नहीं करना पड़ेगा। अगर ये रात चलता रहा और सूरज निकल जाए तो आपको कोई पाठ कभी जिंदगी में करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, केवल एक लास्ट वाला समय देना है मैंने आपको, और वो भी आप ऐसे आराम से बैठे रहो। परमात्मा आपके साथ चलेगा, साथ आगे पीछे, और मजा। फिर लड़की जिस लड़कों को ढूंढती है, लड़के उसके पीछे चलेंगे, लड़कों के पीछे लड़कियां भागेंगी गरीब के पीछे पैसा भागेगा, ऐसे भागेगा भी फंस जा मेरे में, किसी तरह मेरे धन में फंस जा, मेरे रूप में फंस जा, मेरे काम भोग में फंस जा। ये ऐसा है जिसको आप मांगते हो वो आपके पीछे भागेगा। सिर्फ इसलिए गुरु की बात को सुन लो, समझ लो, उसकी संवेदनशीलता को करोड़ों जन्म लगते हैं। इस दुनिया में ऐसा नहीं होगा कि इतने लोग बैठे हैं, सड़कों पे बैठे हैं, खाया नहीं, पिया नहीं, लेटरिन नहीं, पेशाब नहीं, इस पृथ्वी पे नहीं मिलेगा, ना कभी था किसी युग में। केवल तपस्वी हिमालय में मिलते थे जो बैठे रहते थे। आधे तपस्वियों का फल आपको मिल गया है जो खाली बैठे हैं बैठे ही तो है, बैठे ही तो आता नहीं। अब लिखो जो भी आप ले जाओ, करो, कराना था पर आप आधे लाओ। अभी मूर्ति अपनी बाहर निकाल लो। जल मिनरल वाटर की बोतल है, जो पंचामृत लाए हैं, जैसे बोला था कल पंचामृत ले आना, नहीं तो दूध ही ले आना, कुछ लाए हैं। जो पंचामृत लाए हैं पहले बात खड़ा करें। वर्मा पंचामृत लाया, कोई लाया है? अरे आधा चम्मच दूध, आधा चम्मच दही, आधा चम्मच चीनी, आधा चम्मच घी, बस। कोई भी नहीं लाया? चलो चीनी लाया, दूध कोई लाया? सिर्फ दूध ही? चमत्कार है यार, ये तो आप बड़े महान है। एक ही लाइए, बैठ जा। और मैं तो दूध भी नहीं लाया है? है? अरे महा भूला है मूर्ख नंदन, मैं लेके आया हूं, अभी मैं जाके करूंगा। दूध भी नहीं लाया आप, आधा एक चम्मच दूध लाना था। चलो अब करो, जैसा है वैसे करो। मूर्ति आगे रख लो। आपकी ट्रेन जाती है, हवाई जहाज निकलता है, कोई घर की बात है, ये सारी जीवन में आने वाले कष्टों का समाधान है, कष्ट नहीं आएंगे। ओम, अभी आपने भाव से ये करना है, अभी नहीं लाए तो कोई बात नहीं, ऐसे भाव घर में आपने ऐसे करना है, अभी भाव से करो। ओम गंग हरंग हरिंग हुरुंग फट स्वाहा। ये एक बार इसमें जल डालना है मूर्तियों पे, फिर आधा चम्मच दूध डालना है, फिर आप इसको पंचामृत हो तो वो डाल दो या फिर जल डाल दो, फिर तिलक कर दो बस। फिर दीपक जो आप अभी लेकर आए हो, दीपक ये तो ले लेना, उसको 7 बार करना है, 2 बार चरणों पे, 4 बार नाभि पे, 2 बार मुख पे, फिर 7 बार पूरी बॉडी पे, बस इतना से। अभी भाव से कर लो, अभी भाव से करो, मेरे साथ बोलो। ओम गंग हरिंग
ओम गंग हरंग हरीं हुरुंग फट स्वाहा हसफर। अभी भाव करो कि आपके सामने गणपति माँ लक्ष्मी की या बजरंग बली भगवान की या दुर्गा की जो भी मूर्ति पड़ी है, आपने उसमें जल डाल दिया, फिर दूध डाल दिए, फिर जल डाल दिए, फिर तिलक लगा दिया है, बस। और वो चीज है लेकिन सरल कर रहा हूं। फिर 2 बार आपने इसी दीपक से पैरों पे आरती उतारी, 2 बार। एक बार ये बोल रहा है, 4 बार नाभि पे उतारी है, 2 बार मुख पे उतारी है, 7 बार फिर पूरे शरीर में उतार दिए, बस। फिर इसका काम देखना क्या करता है। अब ये आपने करना है, अब उठ रहे आपने, जो हनुमान का कवच है वो आपने करना है, हनुमान चालीसा के साथ करने या हिंदी वाला कर दे। हनुमान चालीसा के साथ करने से भगवान शिव कह रहे हैं 1 अरब गुना, अकेला भी, दोनों करो तो अच्छा है, ये तो अकेला अरब गुना ये लाभ देता है। और थोड़े दिनों में आपको भगवान के दर्शन, हनुमान जी आप दर्शन देंगे, इसमें साफ लिखा है, भगवान प्रकट हो जाएंगे। अब किसी को खुशी नहीं हुई ताड़ी मार देगी, हनुमान जी प्रकट देंगे कोई खास बात नहीं। ये किताब में इसमें महाग्रंथ है हनुमत रहस्य, अरुण जी ने कल पढ़ के सुनाया था एकदम। और ये करके भगवान राम ने ये करने के बाद हनुमान उनको मिले थे, संकट आ गया उसके बाद है नहीं, फिर शिव से प्रार्थना की, फिर शिव भगवान ने कहा हनुमत, ये साफ लिखा है, शिव भगवान ने कहा कि हनुमत का पाठ कर। ये कहा है हनुमत पाठ, बीज मंत्रों में दिया है हनुमत पाठ। नहीं जी, हनुमत मूर्तियों जिनके पास है उसमें हनुमत का पाठ है, जिसको जी जी, जो भगवान हनुमान जी की हाँ। अभिमंत्रित प्रतिमा है उसके साथ है। और अब ये छोटी सी आज बोला कि दिवाली की है, ये दिवाली में आपने पूजन करना है, लक्ष्मी गणेश की रख लेना, इसमें 1 डाले लक्ष्मी का, नहीं तो वो थोड़ा सा दे देते आपको है क्या। इसका ये समय इसलिए जगाया आपको, इतनी देखते तो सीख करके यही रख देते लाके, पता आपको कुछ मतलब नहीं है किसी से, जो बोला जाता है वहां देखो क्या वो लाए हैं, क्या इनके लिए आ गया है, क्या लंगर ठीक बना है, मतलब आपको अपने इसके सिवा कुछ मतलब नहीं लोगों से। इनके दुखों से आपको कुछ मतलब नहीं, सिर्फ पत्नी बच्चे बस। अरे इसके दुख इनके दूर हो गए तो पत्नी बच्चों के कभी दुख होंगे ही नहीं। तुम इनके कर दे, परमात्मा उनके कर देगा। तो माता पिता पत्नी बच्चों की सोचने की जरूरत ही नहीं है, इनके कर दो सबके। कभी देखो इनकी फीलिंग को, इनकी प्रॉब्लम को, इनके बैठने को, इनकी समस्या को, इनकी गरीबी को। और ये कर सकता है भगवान, तुम्हें जो बताया जाता है बोलने के लिए थोड़ी भी ये इसको कहना है। आसन लेके कौन बैठा है, आसन लेकर कौन बैठे है, जो आसन लेके नहीं बैठे वो हाथ खड़ा करे। भगवान शिव कह रहे हैं जो आसन लेके इसको बैठेगा, इसके अंदर लिखा है, अभी कभी लकड़ी पे कर लो, लकड़ी पे ये कर लो, जीवन पे कर लो, पट्टे पे कर लो, इसका फल इंद्र ले जाता है। इंद्र को वरदान मिला है कि जो भी आदमी आसन के बिना पाठ करेगा उसका सारा तप इंद्र के पास जाएगा, तभी तो इंद्र बना हुआ है। लकड़ी पे, पत्थर पे, बिना आसन के जो करेगा, सफेद कपड़े पे करेगा, इस पे करेगा, ना बताने काले जो नहीं बताएगा उसका फल भी इंद्र ले जाएगा। लगा रहे जो मर्जी करता रहे, तुम दूसरों के दुख नहीं दूर करोगे तो तुम्हारा भी कोई नहीं करेगा। ये छोटी सी बात है। आसन भी उनको बोलते थे, आसन ले लो भी। अब अगली बार सुनो,
कब कहाँ समागम है? मुंबई में। मुंबई इतनी दूर कहाँ है ये? और कोई नहीं थी? उसके बाद सोलन में है 16-17, हिमाचल प्रदेश में सोलन। कोई जल्दी नहीं है? जल्दी गई अभी हाँ? अभी इसकी, हाँ, इससे पहले नहीं है। 5-6 नवंबर से पहले नहीं है। इतने समय के बाद ये आया है। और कितने ग्रंथ पढ़ पढ़ के मैं तुम्हें देता हूँ सारे, उसमें से निकाल के ये लिखना है, ये करना है। कितने ब्राह्मणों से कितने ब्राह्मण लगे हैं, ये बता। जब वो शंकराचार्य जी भी, जब वो कहेंगे यार ठीक है तब हम देते। उस शंकराचार्य से महान कोई व्यक्ति नहीं है इस समय, कोई गुरु नहीं है कोई भी। हम तो उनके पैर की धूल भी नहीं है, इतने ज्ञान है उनके पास, और कोई उसकी बात नहीं सुनता। वो जो कहता है कोई सुनता ही नहीं है, कोई 100 में से 10% सुनेंगे। उन्होंने क्या लेना? उन्होंने आपका लेना क्या है? कोई धन लेने, भारत सुखी हो जाए, भारत समाप्त ना हो, सब इसको मिटाने पे तुले। ये तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आपके अच्छे हैं। ऐसा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आपको मिला नहीं है अभी तक, मैं ये बता दूं। अगर आप इनके साथ चलोगे तो ये बदल देंगे, क्योंकि ये इसको जानते हैं, इससे बने हैं ये। और जो नहीं जानते वो क्या करेंगे? जवाहरलाल नेहरू का कोई नहीं था, प्रधानमंत्री था, लेकिन वो बुद्ध के ज्यादा फिलॉसफी में। ऐसे इंदिरा गांधी, ऐसे सोनिया गांधी, ऐसे सारे अच्छे हैं, लेकिन इस संस्कृति को जानने वाला भी हो। मुझे लगता है आया अरुण जी, रमन जी, आप बताओ कोई इस संस्कृति को जानने वाला कोई प्रधानमंत्री पहले आया? नहीं आया। मैं सच बताऊं, मेरा कोई पार्टी से लेना देना नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूं। डॉक्टर राधाकृष्ण राष्ट्रपति को तो थे, मोरारजी देसाई। हैं? मोरारजी देसाई। और ज्यादा से भी थोड़ा करते थे। हाँ। ये करते हैं पार्ट, राष्ट्रपति 3 बार, प्राइम मिनिस्टर। ये साधु है, इसको आप प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति मत मानो। और मंत्री भी बड़े अच्छे हैं, राजनाथ जी बड़े विद्वान है, कभी उनकी आप सुनो, उनकी कभी आपने तो नेताओं की तरह सुना है ना, कभी वैसे भी जनरली उनसे सुनो, बड़े विद्वान है। और ये सच में अच्छा युग है। इनको कोई कामना नहीं है, इनकी कामना होगी पूरी। अब क्या करना है इन्होंने? पार्टी पुटी का ये वो नहीं है, देश का कल्याण कर सकते हैं ये, सच में देश को स्वर्ग बना सकते हैं, सच में ये बना सकते हैं। इनके ऊपर देवी शक्ति है, संतों की कृपा है, इनका अपना तप है, गुरुओं का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है। माता पिता हो या ना हो, आशीर्वाद रहता है जाने के बाद भी। तपो राज, तप के बिना राज नहीं मिलता किसी को। और बड़े बड़े संतों से अच्छे हैं, ये भी मैं बता दूं, इतना ज्ञान है। संत तो बिजनेसमैन बन रहे हैं, संत बिजनेसमैन बन रहे हैं, मजे की बात है। साधु बिजनेस बेच रहे हैं, जीन्स भी ले लो, पाउडर ले लो, लिपस्टिक ले लो। अब धीरे धीरे बड़ा पैंटी ले लो, अब बेच देंगे, अंडरवियर ले लो। मतलब आश्चर्य होता है। चलो अब कुछ रह गया? हार गई। कोई प्रश्न रह गया रमन? आगे जल्दी होगा, आपको जो भी बोला जाए एक बार लिख लिया करो और उसको कर लिया करो। भारत की गरीबी सारी समस्या मिट सकती है, और मेरे नहीं है, ना मेरा दावा है ना मेरा वादा है। ये हनुमानगढ़ के कहाँ है? हनुमानगढ़ के हैं ही, चले गए। उनसे पूछो, मेरे घर ऐसे गरीबी थी, अरुण जी वहां देख कर आए हैं, एक आदमी भी वहां से नहीं निकला। मैं प्रमाण हूं, हजारों लोग प्रमाण है, लाखों करोड़ों लोग प्रमाण है। फिर प्रमाण हो ना हो, भगवान शिव कह रहा है, दुर्गा मां कह रही है, और कोई गुरु आपको तन मन धन की चिंता नहीं करेगा। कहता मुक्त हो जाओगे, तुम्हारी आत्मा वहां जाएगी। आत्मा कहीं आती जाती नहीं है, आत्मा सबकी है ही एक, आत्मा दो है ही नहीं, आत्मा दो नहीं है,
कि आत्मा तुम्हारी आएगी और कहीं जाएगी। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि आत्मा ना आता है ना जाता है, एक इंच भी, सेकंड भी, और सबका एक है। तो कौन सी आत्मा आएगी जाएगी? गीता से बड़ा कौन गुरु है? गीता से बड़ा कौन सा ग्रंथ है दुनिया में? ब्रह्मा जी इसलिए मैं कहता था ना कि मैं इसमें नहीं आना चाहता, आप मेरे पीछे पड़े रहे, नहीं नहीं, दो बीज मंत्र 6 महीने रोते रहे। मैं कहा कोई मानेगी नहीं। अभी ना मान के आपका इतना कल्याण हो रहा है, जिनको बीज मंत्र से सच में फायदा हुआ है वो हाथ खड़ा करें। जिनको अभी ना मान के फायदा हो रहा है और मान के क्या होता है? मेरे से गरीब इस पृथ्वी पे आदमी नहीं था, इतना गरीब था मैं, इतना दुखी, इतना परेशान। और पिता अमीर थे, जब जन्म हुआ था वो ठीक थे, जैसे साधारण किसान होते हैं। बे मत सोचो इसके लिए, और ये पाठ मत छोड़ो, पाठ रो रो के मांगो परमात्मा से। रात को भी सो, प्रभु मुझे पाठ दो, आप कुछ ही मत, पाठ दो, फिर आप देखो क्या होता है आपको। जब शंकराचार्य रो रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा नाम चाहिए बस, आदि शंकराचार्य जो शिव के अवतार है, सदगुरु नानक देव कह रहे हैं मुझे तेरा नाम दे, मुझे ना राज ना चाहूं, मुक्त ना चाहूं। गुरु नानक देव, गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं। कोई चलो अब कुछ, अरुण जी कुछ बोल रहा है? वो तो दे दिया है? हार गई, वो तो कुछ नहीं रह गया। गई, हर बार वो जो देना था वो 10% लोगों ने लाया है। ये तो जिन्होंने लिया है उन्होंने करना है, जिन्होंने नहीं लिया उन्होंने भी करना है। नहीं, आप जिन्होंने लिया है या नहीं लिया ये सभी ने करना है। ये जो आज दी है सुबह जैसे बीज मंत्रों के साथ करते हो, ठीक है? ये सबने बीज मंत्रों के साथ करना है। अब जो आगे समय आएगा उसमें जो बोला जाएगा वो आप कर लो। आप अपने पे तरस खाओ, भारत पे तरस खाओ, अपने बच्चों पे खाओ, अपनी पत्नी पति पे खाओ। आप ये पाठ करो, माता जी, बहनों, भाइयों, पिताजी, ये पाठ करो। इसके बिना कोई समस्या का समाधान नहीं है। और परमात्मा लेके खड़ा है, परमात्मा पुकार रहा है, हम नहीं पुकार रहे हैं, परमात्मा पुकार रहा है। मेरे बच्चों, सूरज पुकार रहा है, दरवाजे से बाहर आओ, मेरे से लाइट ले लो। सूरज पुकार रहा है, वो रो रहा है, परमात्मा रो रहा है, देने के लिए ले लो। जो इंटरनेट पे देख रहे हैं गुरुदेव, उनके लिए ये पाठ है? जो इंटरनेट पे देख रहे हैं उनके लिए ये पाठ वो कर पाएंगे? हाँ, वो कर ले। ये बोल दिया, जो नेट पे देख रहे हैं अभी ये करे। और जो नेट पे देख रहे हैं वो मूर्ति लक्ष्मी गणेश की, भगवान बजरंगबली की, माँ दुर्गा की मंगा ले और उस पर ये करे, अभी चालू कर दे। और लक्ष्मी की भी जिन्होंने कर ली है अभी ये चालू करना है। फिर जब आप सारे ले लोगे तो फिर मैं छोटा सा पाठ दूंगा आपको, आप धन संभालते रह जाओगे। धन इतना अद्भुत है, लक्ष्मी माँ ने कसम खा के बोला, महालक्ष्मी का, लक्ष्मी का भी नहीं, वो मैं लेके आया था। अब 10 हजारों लोग हैं इतने, उसमें बैठ जो, खड़े नहीं होना बेटे, इधर नहीं आना, उधर उधर पीछे जाओ, इधर नहीं जाना, इधर नहीं आना, इधर से नहीं आना बेटे, इधर से नहीं आना, उधर से जाओ। ऐसे सेवादार एकदम नहीं आने दें, उधर से जाना है। जो रैनी सेवादार है ये या करते क्या रहते हो? और अरुण जी कोई प्रश्न रह गया? कोई ऐसी चीज बोलने वाली? इनके लिए आप जब भी बोलते हैं, इनके लिए बोलते हैं। आप जब भी कहते हैं तो इनके दूसरों की समस्या के लिए कहते हैं। मुझे वही लग रहा था कि कल आपने कहा था कि आज कृपा करेंगे आप उस पाठ की, और आज आपने दिया ही नहीं वो। तो जो आपने बोला था ये कुछ भी नहीं लाए। हाँ जी, जो बोला था ना कल, हाँ, वो कुछ भी नहीं लाए। बस कोई 10-20% लोग लाए हैं। मतलब जब तक सब लोग ना लेकर आएंगे तब तक वो पाठ की कृपा नहीं हो तो पाएगी। अगर 10 जनों को 20 जनों को मिल जाए और बाकियों को ना मिले, ये अच्छी बात नहीं है। दोबारा तो मिलेगा नहीं। हाँ,
दोबारा देने का नहीं है। दोबारा नहीं, एक ही बार मतलब जब तक 100% लोग वो ना लेके 100 बैठे लाओ तब तो तक 50 तो हो जाए, 60 तो हो जाए। लाना क्या है? दूध, दही, चीनी, आधा आधा चम्मच चीनी लानी है, आधा चम्मच दही लाना है, आधा चम्मच दूध लाना है, ये लाना है। जी ठीक। हाँ जी, नहीं ये तो लिया है, लेकिन इस पे जो करना है, कल कितनी बार बोला था? जो आज भी है तो वर्मा जी आज बोला था आपने। नहीं, आज क्योंकि आपने गुरुदेव ऐसा कहा था घर में करना है, तो लाने के लिए भी तो बोला है क्यों राजेंद्र? लाने के लिए तो वहां मत बैठा करो, तीनों के कष्ट ट्रांसफर हो जाएंगे। अकेले अकेले रहो, आप अकेले होते हो तो एकदम क्या बात है? माइक बंदूरा माइक कुर्सी का। और आगे आके बैठ जाओ, आप इनके साथ मत बैठो। इतना अद्भुत, अभी ये भी नहीं देना था, ये तो मिल गया, आपका काम करेगा। एक ऐसे 1000 रुपये मिल रहा है, एक अभी 100-200 रुपये मिल गए, ये अद्भुत है। लेकिन इसका पूरा जो प्रारूप है अभी स्क्रोलिंग में वर्मा जी देना, जी जी जब जल्दी जा नजदीक होगा, क्योंकि जी। ये दिवाली पे करने का था, सिर्फ 3 दिन लिखना है। कल बोला था ना 3 दिन करना है, 3 दिन ही करना था ना, जो आज दे रहा है ये 3 दिन ही दिवाली में करना है बस। चलो कोई बात नहीं, वो आप सिर्फ याद रखना होता है क्या। इसलिए जो गुरु की बात है, ये भगवान शिव ने स्पष्ट कितनी बार अरुण जी ने ये बोला सारा। अब देखो, अभी अरुण जी फिर पढ़ के सुनाएंगे। मतलब आप सोच सकते हो, ये भगवान बजरंगबली कह रहे हैं, राम कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं। अरुण जी जो आपने बोला था कल, ये बोला था ना, अब इसको दोबारा पढ़ो जरा। इसको पढ़ो, अब सुनो। हाँ, मुझे तो बहुत बड़ा इनका टाइम बचेगा ना, क्योंकि ये बिजी है, वेले थोड़ी आपकी तरह। आप तो, हमें तो काम है नहीं, अब इन्होंने जाना है, बहुत काम है इनको, पत्नी को, पति को, बच्चों को, घर का 100 काम है, हमारी तरह थोड़ी है। ये देख, एक हमेशा केवल एक बार पाठ करने से ये सिद्ध हो जाते हैं, एक बार। और पहले तो ये पढ़ो, और हनुमान जी के दर्शन होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कर्ता को नित्य कर्म करके श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस कवच का पाठ करना चाहिए। हमेशा एक बार पाठ करने से यह कवच सिद्ध हो जाता एक ही है। बार बस सीधा पक्का हो जाएगा, हनुमान आपके साथ चलेगी, ये हनुमान का दावा है। इसी प्रकार 2 या 3 बार इस कवच का प्रतिदिन पाठ करने से अकाल मृत्यु का नाश तथा आयु आपकी मौत वृद्धि भी होती टल है। जाएगी। जिसकी पंडित जी बैठे ना, जिसकी कुंडली में लिखा है मृत्यु है, तो ये कट जाएगा। यदि कर्ता प्रतिदिन इस कवच का 11 बार पाठ करे तो 1 वर्ष के अंदर उसे हनुमान जी के दर्शन होते हैं। 1 वर्ष में हनुमान जी ने कहा, मैं दर्शन दूंगा उसे। और वो जिन जिन कामनाओं की इच्छा करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को इस कवच का पाठ अवश्य तो करना इससे चाहिए। सस्ता तो मिलेगा। अब कोई ताड़ी भी नहीं मार रहे, बैठे सुन। अब कितना सरल है। अब ये पढ़ो एक बार, इसके कितने गुण भरे पड़े हैं। इस कवच का जो मनुष्य एक बार पाठ करता है एक बार उसके समस्त शत्रु
और वैरियों का पूर्णतः नाश अपने होता लाभ है। टूट जाएंगे, शत्रु खत्म हो जाएंगे एक बार में, और वो भी नहीं आप लेकर आए, वो आज ही करा देना था मैंने। इसका 2 बार पाठ करने से पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। है पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, कोई नहीं है, वो हो जाता है। इसका 3 बार पाठ करने से समस्त प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। सारी दुनिया भर की संपत्ति मिलती है। शिव जी भगवान बोल रहे हैं इसका 4 बार पाठ करने से समस्त रोगों का नाश होता है। सारे रोग खत्म हो जाएंगे। इसका 5 बार पाठ करने से सभी प्राणी कर्ता के वशीभूत होते हैं। आप जो ये पाठ करोगे, आपके घर परिवार में आपकी बात मानेंगे, लोग आपकी बात को सुनेंगे। अब ये सारे क्यों बैठे हैं ऐसे? कोई गुरु बैठा के दिखा दे, क्योंकि मैंने पाठ किया हनुमान का, तो हनुमान जी ने बैठाया हुआ है मुझे और आप सारे को। मुझे भी, आपको, हमको हनुमान जी ने पकड़ के बैठाया हुआ है। हम उठ नहीं सकते, उठ गए उनकी किस्मत गई। इसका 6 बार पाठ करने से देवगण वशीभूत होते हैं। देवता भी खींचे आएंगे, जिसको आप बुलाते हो ना, वो आपकी तरफ खींचे खींचे आ जाएंगे। तथा इसका 7 बार पाठ करने से समस्त प्रकार के सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सारा सौभाग्य है। स्त्री जो रोती है, 100 में से 100% स्त्रियां रोती है। 100, 99 नहीं। एक भी स्त्री सुखी नहीं है, इसलिए देश में नरक है। इसका 8 बार पाठ करने से इष्ट कार्य की सिद्धि होती है। इष्ट जो जिसको मर्जी बुलाओ, आपका काम करेगा। इसका 9 बार पाठ करने से राज सुखों के द्वारा भोग की प्राप्ति होती राज है। सुख मिल जाएगा। राजा मंत्री, ये ऐसे मंत्री नहीं बनते, इन पे गुरु की कृपा है, आशीर्वाद है, तब राजा बनते हैं। और राजा के बाद राज का सुख भी होना चाहिए। ये नहीं कि राज और सुख नहीं है। इसका 10 बार पाठ करने से तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त होता है। तीनों लोगों का कभी सुना है? जो साधक इसका 11 बार पाठ करता है उसके समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके काम अपने आप हनुमान जी करेंगे। इस कवच को सुनने मात्र से प्राणी महाबलवान होता है। सुनने मात्र से शिव जी भगवान झूठ बोलते हैं। निष्कीलन मंत्र नहीं है इसके अंदर, इसलिए इसको कोई कर नहीं सकता, वो छुपाए गए। ये इसका निष्कीलन मंत्र है। ये ना किसी को पता ही नहीं, ये ना करो, लगे रहो सारी जिंदगी पढ़ते रहो, इसलिए प्रणत पढ़ते रहते हैं। अब क्या बताए इनको? ये मैं तो और ये बंद करता हूँ पाठ फूट, अपने आप जो मर्जी करें दिन को। मैं जाता हूँ हिमालय में, मेरी आपके करके 3 बार मैंने मृत्यु को आपके लिए प्रार्थना कर दी, क्योंकि मेरे कोई यह जगत में नहीं है, ना मेरी कोई इच्छा, ना कोई कामना है, ना मुझे रहने का कोई भाव है, और ना परमात्मा ने ऐसा कुछ बाकी है जो मुझे देना रह गया। ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए। काम, भोग, वासना, धन, यश, कीर्ति जो भी है, पत्नी, बच्चे जो भी है, सब दे दिया। अब मेरी कामना नहीं है, मेरी एक ही कामना है कि ये भारत बड़ा सुखी हो जाए, भारत के हर आदमी सुखी हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, और ये इसके बिना नहीं हो सकती। हनुमान के बिना तो फिर आपके आपके राष्ट्राध्यक्ष भी 6 बजे की बात है। ये काल बड़ा अच्छा है, ये तो आ जाता कोई। और ये कितना दूध मैंने उनको दिया। चलो, अब आपको दिया, अब अगली बार थोड़ा गंभीरता से परिवार के साथ, बच्चों के साथ, इसके बिना सुखी नहीं है। फिर अगली बार देखिए आप, वो किसी को दे दो, एक एक आदमी सुखी हो जाए, वो फिर देंगे। अब आपने गंभीरता से लिया, समझा, ये भी बहुत है। वर्मा जी, आप गंभीरता से समझो, उनको समझाओ, नहीं तो किसी और की ड्यूटी लगाओ जो समझाने वाला है। अगर आप नहीं समझा सकते, कोई आदमी जा रहा है, बच्चा कुएं में गिर रहा है, आप नहीं बचाते, तो आपको पाप लगेगा। आपको समझाना चाहिए, ये करना चाहिए। जो मैं ये बोलता हूँ, ये मेरा काम नहीं है, ये गुरु का काम नहीं है, क्योंकि आपकी योग्यता का प्रतीक है ये। कभी गुरु को मिलो, सिर्फ प्रवचन दे के आधा घंटा चले जाएंगे, उनको नहीं पता आपकी क्या प्रॉब्लम, उनको लेना देना नहीं है। वो तुम्हारी आत्मा जब भरोगे तो मैं साथ जाऊंगा, वो साथ जाएगा। आत्मा ने जब कहीं जाने ही नहीं, ठग गए, गुरु के नाम से ठग गए। केवल शिव ही है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, दुर्गा माँ है, गणपति भगवान है, बजरंग बली है, जो ठगाते हैं अपने आप को, वो ठगते नहीं है। अब ये बड़े गुरु के पास जाते हैं सारे। अब लिखो,
सूरज निकले में कितना टाइम रह गया? 4 बजने वाले हैं अभी। कितना टाइम रह गया? 1 घंटे के आसपास, 1 या 1.5 घंटा, 5:30 बजे के आसपास सूरज। सूरज 5:30 बजे क्या निकलता है? अरुण जी, रमन जी। बेटे, सूरज कितने बजे निकलता है? 6 बजे के करीब निकलना चाहिए मेरे ख्याल। है? 6:17 पे निकलेगा और बर्रबन जी वाला सूरज निकलेगा 5 बजे, 5:30 बजे। जो हमारे वाला है वो तो अब कितने विद्वान है देखो आप। अब यहां से अंदाजा लगा लो, ऐसा विद्वान देखा आपने जिंदगी में किसी कभी? इसका सूरज अपना अलग है। मेरे सूर्य तो आप हैं। हेलो जी, अब हो रही। आप है, बात नहीं माननी। 1 चम्मच दूध भी नहीं लाया, मेरे सूर्य आप है। ठीक है वर्मा जी, चलो अब कुछ बात रहेगी बेटे बोलने वाली। अब ये जो आपने रखे है ना, इसमें पता है कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है? जी हाँ, प्रश्न। इतने महत्वपूर्ण है, लोगों ने जो लिखे हैं, लोगों की पीड़ा के आपड़ा एक भी नहीं भरे पड़े हैं। ये सब ओ फेंके के ऐसे नीचे फेंके पड़े हैं। नहीं, बहुत से सेवाओं के हैं जो सेवा की पर्ची आई हैं, वो भी हैं। लेकिन लोगों की ऐसी ऐसी समस्या प्रॉब्लम है जिसके सुनने मात्र से अनेक लोगों की प्रॉब्लमें ठीक होती हैं। जी एक भी ऐसा लेटर नहीं है जो काम का नहीं है, और आपने एक भी नहीं सुनाया। मैं पढ़ देता हूँ, आपकी आज्ञा है। अब कहाँ सुनाएंगे? अब वो तो उसके लिए पाठ किया जाता है तब सुनाया जाता है। अब तो विसर्जन का टाइम हो गया, देवी देवताओं को विसर्जित कर दिया अब हमने। कुछ भाई बहन सेवा के लिए ऐसे इस तरह से, जो कुछ टीचर हैं, अध्यापक हैं, बोलने वाले, इस तरह से जो है वो लिखा है। अब ये बेचारे थक जाते हैं, क्या करें? मेरी तरह तो पागल तो है नहीं, बोलते रहते सारी रात। अब आपने भजन आपने क्यों बंद किया देव दिलदार जी? वो गाते रहो धीरे धीरे। हार गई हर बाजी। अब सुनो ध्यान से, इनको गाने दो अपना। आपके लिए तो ये रो रहे हैं, परमात्मा सुन रहा है इस भजन को। हार गई हर बाजी दुनिया। हार गई है दुनिया, सारी दुनिया थकी पड़ी है, रोगी है, नानक दुखिया सब संसार। जीत गया हर दीवाना। जिसने पाठ किया है वही जीता है। हर जीत गया हर दीवाना, वो जीत गया। उसे स्वर्ग मोक्ष मुक्ति जन्नत सारा कुछ मिल गया, उसे पक्का है, कन्फर्म है, जिसने कर लिया पूरा। हार गई ऐसे रो रो के बोला जाता है। हार गई हार गई हार गई हार गई हर बाजी। हर बाजी दुनिया। जो भी किया आदमी ने उसे हार ही गया। जो भी उसने बच्चे पैदा किए हैं, मकान बनाया है, घर बनाया है, कोठी बनाई है, हार गया, थक गया वो। हार गई हर बाजी, हर बाजी। हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। अब मेरे साथ बोलो, ओम गंग रांग एंग, गंग रांग एंग। ये बोल के आपने ऐसे लाइनों में नमस्कार करके जाना है, उसके बिना नहीं जाना, ये ध्यान रखो। बीच में रेलिंग में ऐसे नमस्कार करके जाना है, ये इसका विधान है। देवी देवता प्रसन्न होती है, वरना अपमान है, फिर बीज मंत्र नहीं काम करते।